यहाँ से केटीजे का मकसद ही यही है, अनस भाई ने भी आप लोगों के साथ जिक्र करा कि वो नए लोग जो चीज को देखकर एक बेंच मार्क देखकर कि यार ये क्वालिटी है, ये बकरा है या ये बकरी है, अब वो जब परचेज करने जाते हैं तो उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्वालिटी के हिसाब से वो अमाउंट ज्यादा होती है। लेकिन अब वो कम पैसों के चक्कर में अपने थोड़े से पैसे गवा बैठते हैं कि एक गलत चीज ले लेते हैं और क्वालिटी और चीज के बारे में पता नहीं होता। चंद महीनों बाद, असल में टेडी ब्रीड में ये कि ये रिजल्ट चंद महीनों में आ जाता है, चंद महीनों बाद वो बंदा डिसार्ड हो जाता है जब उसके पास वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फार्मिंग जो एक काम है वो दिमाग से किया जाता है, शौक जो है वो दिल से किया जाता है। फार्मिंग में आप हमेशा दिमाग से सोचेंगे, चीज को क्वालिटी को परखेंगे कि क्वालिटी होती क्या है, चीज होती क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो फार्मर जो कराची में फार्मिंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हब है पंजाब का, जिससे यहाँ पर वो ब्रीड आई और आकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ब्रीडिंग कई कामयाब फार्मर्स कर रहे हैं जो कराची में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ ब्रीड्स के ऊपर कामयाबी से अपना नाम कमा चुके हैं, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो कामूरी हो। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टेडी ब्रीड के ऊपर भी आ चुके हैं और उन्होंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ ब्रीड जमा करके उसकी ब्रीडिंग शुरू करी है। जाहिर सी बात है, जब ब्रीडिंग ज्यादा होगी तो उसकी अमाउंट भी कम होना शुरू होगा, जो चीज कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो फार्मर जितने ज्यादा बढ़ेंगे जो फार्मिंग करेंगे, जज्बात में आकर शौक में आकर कोई महंगी चीज खरीद के फौरन रख लेना, लेकिन इस चीज में वही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो इसी तरह से हर खूबसूरत टेडी पॉइंट्स में या ब्रीडिंग के हवाले से, जिसे ब्रीडिंग कहा जाता है, वो ब्रीडिंग के हवाले से पूरी नहीं जाती। कई बार ऐसा हुआ है, कई दोस्त यारों को जो लाखों की बकरियां लेकर उनको नुकसान होता है क्योंकि वो ब्रीडिंग के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से मुकम्मल नहीं होती। तो आज ये शो करने का, इससे पहले भी शो करने का हमारा मकसद यही था कि एक प्लेटफॉर्म पे उन दोस्त यार जो हमसे सवाल करते थे कि आप बताएं क्वालिटी ब्रीड क्या होती है, हम बताना नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल के साथ कि ये ब्रीड है। अगर आप इस ब्रीड को क्वालिटी ब्रीड के हवाले से 100 को 100 के साथ अगर आप मैच करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आना है, A+A, तो वो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कई दोस्त यार जो कामयाब हुए हैं, कई फार्मर कामयाब हुए हैं, उनकी हिम्मत बढ़ी है, और नए कई दोस्त यार वो जो राब्ता करते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस ब्रीड पे रहना है, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि वो समझेंगे ये ब्रीड है क्या, इसको ब्रीडिंग कराई क्या। सिर्फ बकरी या अच्छा बकरा खरीदने से आपकी ब्रीडिंग नहीं होगी, अच्छी बकरी और अच्छे बकरे का ख्याल रखना और ब्रीडिंग को किस टाइम करवाना और क्या रिक्वायरमेंट है उसके दाने की, क्या मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड होगी, किस तरीके से आप उसका ख्याल रखेंगे, वो आपको कामयाब करेगी एक एज अ फार्मर। शौकीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शौक होते हैं, हर जानवर का, हर ब्रीड का एक शौक है, उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग शौकीन होते हैं। तो इसी तरह से एक एनिमल माय पेट एनिमल के नाम से एक हॉस्पिटल है, उसके वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है माशाल्लाह से। सर्जरी पे कैट एंड डॉग्स और बोर्ड्स में सर्जरी है, सर्जन भी हैं माशाल्लाह से। रिसर्च में भी इनका ताल्लुक है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिसर्च बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सी सेक्शन हुआ माशाल्लाह से, हमारी बकरी है रानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सी सेक्शन हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, क्योंकि जो है वाटर बैग जो है वो फट गया था अंदर ही और बाहर ना, तो जिसकी वजह से जो है ना लाइफ जो है वो रिस्क में थी और टाइम बहुत जा रहा था। तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब ने जो है तकरीबन 4 घंटे की इसका सी सेक्शन करा और पूरा जो है अंदर जो है वो जहर और पानी और प्लासेंटा फट गया था और यूट्रस में जो है पूरा जो है वो आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही केयरफुली डॉक्टर साहब ने जो है बकरी को टाइम दिया, 4 घंटे में माशाल्लाह से इसकी सी सेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चा थोड़ा सा अनहेल्दी है, लेकिन मैं इस वजह से लेके आया हूँ ताकि ये एक्सपीरियंस शेयर हो कि पाकिस्तान में ऐसे नॉलेजेबल डॉक्टर्स भी हैं जो इतना टाइम दे के, इतनी एनर्जी और इतना हार्ड वर्किंग दे के जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर रहे हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 आवर्स में इसकी जो है वो सी सेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी तकरीबन जो है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 3 हफ्ते हो गए,
3 हफ्ते हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद केस है, हमने बहुत सारे फार्मर से सुना कि सी सेक्शन में कोई भी केस जो है कराची में, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, कराची में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जबरदस्त एक मैसेज है अल्लाह की तरफ से कि अभी भी लोग मौजूद हैं जिन पे हम ट्रस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीजों को जो है ना ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ बातें शेयर करें अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से दरखास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रैप अप करने वाले हैं इंशाल्लाह। आज हमारी संडे नाइट है, कल जाना भी है लोगों को जॉब्स पे और कारोबार पे, लेकिन जस्ट गिव अस 1 आवर इंशाल्लाह, 1 घंटे में इंशाल्लाह हम सब रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी चीज़ें हैं, बड़ी शॉर्ट तो उसमें मैंने प्लान किया आने का, ठीक है। तो मुझे कोई प्लान मेंटली प्रिपेयर नहीं था मैं क्या बोलूँगा क्या कहूँगा आप लोगों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं आप, ठीक है। आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, मेरा ब्रीडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस है। तो अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला होता है ना पाकिस्तान में, क्या होता है, जानवर बीमार हुआ है छुरी फेर दो बस। उसकी हम मॉडर्न टेक्निक की तरफ नहीं जाते, उसका नुकसान क्या हो रहा है, हमें बिहाइंड पे ड्रॉबैक्स क्या हो रहे हैं, वो चीज़ों को कोई नहीं देखता, सिर्फ कहते हैं छुरी फेर दो। इवन दो डॉक्टर्स भी हैं, जानवर बीमार हो गया, एक दिन इलाज करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, उस पर छुरी फेर दो जनाब। तो ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट एक तो खत्म करना चाहिए कि जैसे हर चीज़ का इलाज हो सकता है उस तरह इनका भी इलाज है, इनका हर एडवांस लेवल पे हर बीमारी का इलाज है। इनके इनफर्टिलिटी का इलाज है, इनकी जैसे ह्यूमन में प्रॉब्लम होती है, सी सेक्शन की, स्टक बेबी स्टक होना, इन सब चीज़ों का इलाज है, ठीक है। तो अच्छा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें अब अच्छा मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा यहाँ जो ब्रीडर्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा इतना शॉर्ट विजिट था कि मुझे मेरा मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होगा क्या लोगों के मसाइल हैं और किस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। तो फार्मिंग, गोट फार्मिंग की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो गोट फार्मिंग में एक कन्वेंशनल फार्मिंग होती है, जैसे आम लोग अब पा रहे थे देहातों में, ठीक है। उसे बस समझ लें कि उससे ब्रीड ही ली जा सकती है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ ब्रीड नहीं होती। कन्वेंशनल गोट, नॉन कन्वेंशनल गोट फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं। तो उसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं वो किन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो होंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब उसकी मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, डिजीज आएगा ही नहीं, आपको डिजीज के ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका वैक्सीनेशन स्केड्यूल पूरा फॉलो हो रहा है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। अब मैनेजमेंट में किन चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें 80% जो डेथ रेशियो है वो क्या होती है जनाब, जानवर बीमार हुआ, किसी बंदे ने कहा कि इसको कहवा पिला दो, वो जनाब सारा उन्होंने फिटरों में उंडेल दिया। 80% डेथ रेशियो है इसकी वजह से। क्यों? लंग्स में लिक्विड चला जाएगा, ब्रीदिंग खत्म, ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई खत्म, तो एनिमल की सडन डेथ हो जाती है। दूसरा जो बोर्ड उसमें है या क्या नेग्लिजेंस आ रही है मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि इसको अगर लिक्विड पिलाना है तो आपने कैसे पिलाना है, किस चीज़ में आप कहवा पिला सकते हैं तो काम होगा, किस चीज़ में इंजेक्शन लगने चाहिए, किस चीज़ में एंटीबायोटिक लगनी चाहिए। आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है उसमें ब्लॉट आता है, अफारा, टिम्पनी, उस चीज़ को मैनेज करना, उसमें क्या न्यूट्रिशन बेसिस पे आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस वजह से अफारा आता है। 80% डेथ रेशो उसकी वजह से होती है। दूसरी चीज़ जो आप मैनेज कर सकते हैं, ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग सारे कर रहे हैं लेकिन ब्रीड प्रिजर्वेशन पे कोई काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं, लेकिन क्या है वो एक हद तक महदूद हैं, ठीक है। एक ब्रीडर जो है वो बस उसी के पास है, उसके अलावा पाकिस्तान में कहीं पे जाके भी आप उसकी ब्रीड लेना चाहिए। ब्रीड प्रिजर्व कैसे होगी? मेल ब्रीडर की एज है 12 साल मैक्सिमम, पाकिस्तान में इतनी नहीं होती, मैक्सिमम 16 ये मैक्सिमम 12 ईयर 16 ईयर। तो उसकी ब्रीड को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। तो सबसे पहले हमें एडवांस ब्रीड प्रिजर्वेशन पे जाना चाहिए, मतलब हम अगर हमारे पास मेल ब्रीडर है अच्छी क्वालिटी का तो उसके सीमन प्रिजर्वेशन पे जाएं। सीमन प्रिजर्वेशन के बाद हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब मेल सीमन प्रिजर्व करेंगे तो 50% जो आगे नस्ल होगी वो मेल पे जाएगी, लेकिन जो फीमेल हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन करेंगे, उसमें आप एक स्पेसिफिक ब्रीड खड़ी कर सकते हैं। जैसे पोल्ट्री में इतनी सक्सेसफुल है ये ब्रीडिंग का सारा निचोड़ है कि आपको जो तमाम आगे नस्ल है वो 40 दिन में
2 किलो की हो जाती है, उसका वेट गेन, उसका सब कुछ है, ये ब्रीड प्रिजर्वेशन के बाद ही पॉसिबल हो सका है। तो इस चीज पे ब्रीडिंग सारे करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग प्रिजर्वेशन पे कोई काम नहीं कर रहा, तो उस पे करना चाहिए, उस पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा वो है, आप अंडा खिलाने से, आप हे खिलाने से, आप साइलेज खिलाने से आपका फैट्स की कब जरूरत है, मिनरल्स की कब जरूरत है, क्यों? प्रोटीन ज्यादा देंगे, ओवर फीड आप कर रहे हैं प्रोटीन, तो इनफर्टिलिटी के केसेस चांसेस होंगे, ठीक है? नेक्स्ट ब्रीड के लिए फिजिबल नहीं होगा जानवर। आपको अगर हीट में लाना है, हीट के इश्यूज चल रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए मिनरल्स पे। अगर आपके इनफर्टिलिटी के मेल में इशू आ रहे हैं खास तौर पे, तो उसके लिए आपका मोहन फोकस होना चाहिए फैट्स पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तेल खिला देते हैं, मेल का सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है? फैट्स का मतलब तेल नहीं होता, ठीक है? उसमें ये है कि अब जानना चाहिए, क्योंकि हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कब चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी इन पे डिस्कशन कीजिए तो एक एक पॉइंट पे 2-2 घंटे की डिस्कशन होती है, क्योंकि बहुत फील्ड बहुत आगे तरक्की कर चुकी है। ये कुछ पॉइंट थे जो सक्सेस के थे। आपको हस्बेंड्री को फोकस करना मतलब मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट यहाँ मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, ट्रीटमेंट बहुत पीछे आ जाती है। आप मैनेजमेंट कर लें, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप न्यूट्रिशन पे काम करें, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप ब्रीडिंग पे काम करें, ब्रीड प्रिजर्वेशन इज समथिंग एल्स, लेकिन वो भी एक फार्म की सक्सेस का जिम्मेदार होती है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। जी अब इसके बाद